स्टूडेंट्स तो आज हम लोग देखेंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ना। और इससे पहले हम लोग क्लास में क्या बहुभुज देख चुके थे, पॉलीगॉन देख चुके थे कि क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे चतुर्भुज, जिसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ना, जिसको हम लोग चतुर्भुज हिंदी में बोलते हैं, और ये क्वाड्रिलेटरल। और यकीन मानिए इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना। 8 के बाद समझिए कि प्रूविंग का जितना क्वेश्चन है सारे क्वाड्रिलेटरल पे बेस है ना। रेक्टेंगल, स्क्वायर है ना, प्रूव करिए कि वो रेक्टेंगल है, प्रूव करिए कि वो स्क्वायर है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी हमको पता रहेगा तो ही ना हम प्रूव कर पाएंगे। तो इस कारण बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं पूछी जाती है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे बेसिक चीज़ ही नहीं ध्यान में रखते हैं, है ना। तो इस बुक में आपको जितना, इस टॉपिक जो है इसमें जितना आपको बेसिक चीज़ बताया हुआ है उसको एकदम अच्छे से तैयार रखिए, है ना। जब पूछा जाए कि हाँ स्क्वायर में क्या क्या चीज़ होता है, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, तो आप बताने लायक हो। क्योंकि इतना ज़्यादा एक ही टाइप का वर्ड हो जाता है ना कि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कारण इसको हम लोग पहले एक चार्ट टाइप से बनाकर समझेंगे कि कैसे इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो पहले हम इंग्लिश में लिख देते हैं सारा चीज़, उसके बाद उसको हिंदी में भी लिख देंगे। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 साइड्स हैं, है ना, 4 एंगल हैं, है ना। मतलब साइड्स मतलब 4 भुजा है और 4 कोण है। ठीक है, तो जितना भी आज तक हम लोग पढ़े हैं, रेक्टेंगल हो गया, है ना, ये रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना, वर्ग हो गया, आयताकार हो गया, ये सब क्या है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही तो है। इसमें भी तो 4 भुजा है और 4 एंगल है। ठीक है, अगर इसी को इस टाइप से बना दिया जाए, इसमें भी 4 भुजा है, 4 एंगल है, तो सब के सब तो लगभग क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसी रेक्टेंगल को थोड़ा सा इस टाइप से बना दिया जाए, ये भी तो क्या हो गया, 4 भुजा है, 4 एंगल है ना। सब में तो एंगल बन ही रहा है ना, 4 कोण बन रहा है, सब में 4 कोण बन रहा है। ये देखिए, इसको देखिए, सब में 4 कोण बन रहा है, और क्या है, 4 भुजा भी है, 1 2 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। तो ये सब क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब हिंदी में इसको क्या लिखा हुआ है। तो अब क्या हम लोग देखेंगे कि चतुर्भुज जो है इसके ये सारे टाइप हो सकते हैं, जिसके 4 साइड है, 4 एंगल है। अब इस एक एक टाइप का क्या किया है ना, नाम रख दिया गया है। ठीक है, अब जैसे एक बात बताइए, 4 बच्चा है क्लास में, ठीक है, चारों सेम हाइट का है ना, और चारों सेम हाइट का है, चारों का वजन भी एक है, लेकिन सबका नाम अलग अलग रहेगा ना। एक का नाम राम रख दिए, एक का नाम सीता रख दिए, ठीक है, एक का नाम रोहन रख दिए, एक का नाम रोहित रख दिए। ठीक है, तो इसी टाइप से ये चारों जो है वो एक ही टाइप का है, सब में 4 साइड है, 4 एंगल है, मतलब 4 भुजा है और 4 कोण है। ठीक है, लेकिन इन सब का अलग अलग नाम भी रखा गया है ना। तो इसी टाइप से इस कितने टाइप का क्वाड्रिलेटरल है हम लोग को पढ़ना है, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना है पैरेललोग्राम। सबका एक एक करके देखेंगे। ठीक है, आप लोग हिंदी इसका आपके बुक में साइड में लिखा हुआ है पैरेललोग्राम का हिंदी। ठीक है, मेरा इंग्लिश पे हाथ बैठा हुआ है तो हम सब चीज़ इंग्लिश में पहले लिख देते हैं। पैरेललोग्राम है मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल तो ये सब है ही, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के बाद इन सब का अलग अलग नाम रखा गया। ठीक है,
ये क्वाड्रिलेटरल है ही, लेकिन पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम अलग टाइप का कुछ शेप साइज होगा, जैसे कि इस टाइप का शेप है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक, अभी हम लोग आगे देखेंगे। पैरेललोग्राम हो गया, फिर काइट हो गया, पतंग है ना, पतंग नाम ही रखा गया है, तो काइट क्या है, पतंग भी क्या है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, उसी टाइप से एक हो गया रोम्बस। रोम्बस क्या है, स्क्वायर को कुछ नहीं किया गया, स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया, अभी फिर देखेंगे उन सब चीजों को। रोम्बस हो गया, और हो गया आपको रोम्बस के अलावा ट्रेपीजियम हो गया, काइट हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक है, तो कौन कौन बच गया, एक बच गया आपको ट्रेपीजियम, ये वाला है ना, समलंब। ठीक है, तो अभी सब ये सब हम लोग देखेंगे। ट्रेपीजियम हो गया, फिर क्या हो गया, स्क्वायर, और फिर क्या हो गया, रेक्टेंगल। तो हम लोग क्या देखें कि इतने टाइप का हम लोग के पास क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब ट्रेपीजियम का शेप कैसा होगा, ट्रेपीजियम का शेप इस टाइप का होगा, इसको हम पैरेललोग्राम, ऐसा नहीं होता है, पैरेललोग्राम होता है इस टाइप का, थोड़ा सा रेक्टेंगल है और ये टेढ़ा रहेगा। ठीक, रोम्बस हो गया, काइट हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, स्क्वायर सबको जानते हैं कैसा होता है, रेक्टेंगल सबको जानते हैं कैसा। अब देखिए ये सारे फिगर में क्या है, 4 साइड्स हैं, है ना, सब में 4 साइड है, और सब क्या कर रहा है, 4 कोण बना रहा है ना, 1 1 2 3 4, 1 2। अब जो 4 से अगर ज्यादा कोण बनाने लगे वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको बोल दे कि क्वाड्रिलेटरल कौन नहीं है, तो 4 से ज्यादा जो कोण बना रहा है, जिसका कोण 4 से ज्यादा है, मतलब साइड भी 4 से ज्यादा होगा, तो वो ट्रेपीजियम नहीं है। अब जैसे ये एग्जांपल देखिए, ये है, ये है, ये है, ये है, क्या ये ट्रेपीजियम है, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, मतलब चतुर्भुज है ये, 2 3 4 5, 5 बन गया कोण, 1 2 3 4 5, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है ना, मतलब चतुर्भुज नहीं है ना। तो अब हम लोग आगे एक एक करके सबका देखेंगे। ठीक है, और यकीन मानिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि आपको ये एक एक चीज़ों को है ना प्रूव करने के लिए आगे आने वाला है। ठीक है, एक एक चीज़ को प्रूव करने के लिए बताइए कि रोम्बस है तो कैसे है ना, अगर आपका जो भी नाम है आप बताइए, प्रूव करिए कि आप अगर उस नाम के व्यक्ति है, मान लीजिए कोई राम है, तो राम कैसे है, उसका कोई प्रॉपर्टी होगा, है ना, मतलब उसका कोई गुण होगा, उसके गुण के आधार पे ही ना हम जज करते हैं कि अच्छा ये तो राम है ना। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ना कि अच्छा ये तो झूठ बोलता है, मतलब ये व्यक्ति है। ठीक है, उसी टाइप से उसका कोई गुण होगा कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो हम बोलते हैं कि अच्छा ये क्लास का मान लीजिए बहुत अच्छा मार्क्स लाने वाला कोई बच्चा है, तो उसको बोलते हैं ना कि ये तो यही व्यक्ति हो सकता है अगर क्लास का मार्क्स इतना अच्छा लाया तो उसी टाइप से पैरेललोग्राम सबका अपना अपना गुण है, काइट है ना, पतंग, रोम्बस, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, तो इन सब का हिंदी में नाम अभी एक एक करके लिख लेंगे। आप लोग एक चार्ट टाइप का बनाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। पॉलीगॉन जो होता है, ठीक है, उसको हम बता चुके हैं कि बहुभुज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, चतुर्भुज, मतलब 4 भुजाएं होगा। ठीक है, अब क्या है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जो हम पहले बताएं, पॉलीगॉन में क्वाड्रिलेटरल भी आ गया और जितना भुजा हो गया, मतलब कोई भी भुजा, 7 भुज, 8 भुज, 9 भुज, है ना, सब पढ़े हैं। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का है,
कि पॉलीगॉन किसको कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, और फिर बाकी ये सब पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं। तो एक बार अच्छे से बुक को ध्यान से देखिए, ठीक है। पॉलीगॉन क्या है, पॉलीगॉन में बहुभुज, मतलब पॉलीगॉन को क्या लिखे थे, बहुभुज लिखे थे, मतलब कितना भी भुजा का 9, 10, 15, 16 भुजा का कुछ भी, सब पॉलीगॉन है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल है ना, चतुर मतलब क्या होता है, चार, इससे ध्यान रखना है, चार। इस यहीं पे क्वाड मतलब इंग्लिश में क्वाड मतलब ही होता है चार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, चतुर मतलब चार, और इंग्लिश में क्वाड मतलब चार, तो चार भुजा चार कोण, है ना, ये दोनों होगा तो ही वो क्वाड्रिलेटरल होगा। और क्वाड्रिलेटरल फिर हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तो अगला टॉपिक हम लोग का यही होने वाला है। तो एक एक करके सबका हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, और इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से अब लेकर चलेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है, सब याद रहता है लोगों को, लेकिन लोग दिक्कत गलती कहाँ पे करते हैं कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुण है, उसी को याद नहीं रखते, है ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल में क्या है, चार भुजा होना चाहिए, ठीक है। आकृतियों में चार शीर्ष होता है, आकृतियों में चार कोण होता है, ठीक है। तो ये सब क्वाड्रिलेटरल का गुण है जो ऑलरेडी बता चुके। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ जाइए तो क्या होगा, काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं। तो एक समलंब मतलब ट्रेपीजियम हो गया। तो ट्रेपीजियम देखिए क्या बनाया हुआ है, ट्रेपीजियम का गुण क्या है वो देखेंगे, ट्रेपीजियम का फिगर देखेंगे, बस यही सब में नोट करते जाना है ना। समलंब क्या होता है, इस टाइप का बना हुआ होगा कुछ, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेपीजियम। इसमें क्या ध्यान देने वाला पॉइंट है, सबसे पहला कि ए बी सी डी, कोई एक साइड जो होगा ना वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, मतलब ए बी जो है और बी सी जो है ये दोनों एक दूसरे के समान दूरी पे है, ठीक है, समान अंतर है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो सेम है, ठीक है। अब बताइए कि यही दोनों साइड का दूरी सेम है, अगर हम इधर से इधर साइड का दूरी देखें तो हर जगह सेम है, यहाँ से बड़ा है, यहाँ फिर और बड़ा हो गया, यहाँ फिर और बड़ा हो गया, तो यहाँ पे दूरी सेम नहीं है, लेकिन एक साइड का जो दूरी है वो सेम है, ठीक। तो कौन कौन साइड का दूरी सेम है उसको लिख देते हैं, ए बी और सी डी समानांतर है, ठीक है। ए बी और सी डी जो है समानांतर है, चलो एक काम तो हो गया, ठीक। और बाकी दूसरा जो है वो समानांतर नहीं होगा, अगर दोनों समानांतर हो जाएगा तो फिर दूसरा चीज हो जाएगा, अगर दोनों समानांतर हो गया तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। तो ट्रेपीजियम समझ गए कि कोई एक है ना तरफ का जो आमने सामने का जो साइड है वो क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर पे होगा, मतलब इक्वल दूरी पे होगा। अब देखिए यहाँ पे दूरी सेम है, यहाँ पे भी दूरी सेम है, ये सब इक्वल दूरी पे है, तो एक तरफ का साइड जो है ना, भुजा जो है, आमने सामने का जो भुजा है वो समानांतर पे है, बस यही ध्यान देने का जरूरत है क्वाड्रिलेटरल में। बाकी इन सब का एंगल वगैरह ये सब जो है वो अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे क्या है। अब देखिए पतंग, ठीक है, पतंग में भी बहुत सारा चीज़ ध्यान देने का है। अब देखिए क्या है ना कि आपको ढेर सारा फिगर दिया रहेगा और आपको बताना रहेगा कि कौन किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार भुजा, समझ में आ गया। अब किस टाइप का है भुजा, कैसे कैसे, अब देखिए आप लोग हर एक फिगर जो है अपने आप में अलग अलग है, ठीक है। पतंग देखे हैं, पतंग कैसे बनाते हैं, पतंग को बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों जो साइड है ना वो दोनों सेम होता है, ए बी सी डी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहला पॉइंट कि
ए बी जो है वो बराबर होगा ए डी के, तब ना यहाँ पे सेम होगा, ये दोनों साइड जो है बराबर होगा पतंग का। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, बस इसको पॉइंट वाइज लिखते जाइए, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि इतना सारा चीज़ों को अगर एक साथ लेके बैठेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, है ना, याद नहीं रहेगा। तो पतंग, अब और ध्यान से देखिए फिगर को कि और क्या क्या चीज़ सेम हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पतंग के दोनों विकर्ण मतलब जो डायगोनल है एडी और बीसी एक दूसरे को समान कोण पर समदृढ़ भाजित करते हैं, मतलब कि ये जो है, जो दोनों का डायगोनल है, ठीक है, विकर्ण जो है वो क्या होगा, एकदम 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटता है, ठीक। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि डायगोनल जो है वो कट करता है, ठीक है। इन इक्वल हाफ, एक दूसरे को एकदम बराबरी में एक दूसरे को कट करता है, ठीक। दूसरा क्या है, पतंग एक विकर्ण समिति अक्ष भी है, अर्थात पतंग एक समृद्ध आकृति है, कारण बताइए। ये तो मेन कारण ये है। अब इसका एक चीज और देख सकते हैं कि ये जो आमने सामने का कोण रहेगा, ठीक है, ये वाला ये दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। तो एंगल बी बराबर एंगल डी कह सकते हैं, ठीक। ये दोनों बराबर हो रहेगा और एंगल ए बराबर एंगल सी नहीं होगा, थोड़ा सा, इसीलिए हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं क्योंकि बहुत ये सब चीज़ों को है ना अच्छे से ध्यान से देखना है। अपने से खुद करके देखिए ना कि क्या क्या चीज़ आपको सेम दिख रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहा है, उसका गुण क्या क्या है ना। यहाँ पे विकर्ण दिख रहा है ना, डायगोनल जो है, डायगोनल जो है वो एक दूसरे को किस टाइप से बीचों बीच से काट रहा है, ठीक। बी, पतंग देखे होंगे ध्यान से तो देखे होंगे कि इधर वाला ऊपर और नीचे वाला तो थोड़ा बड़ा हो भी सकता है, लेकिन अगल बगल वाला अगर बड़ा छोटा होगा तो पतंग उड़ेगा नहीं, उड़ेगा। इसलिए अगल बगल का जो एंगल है ना, राइट लेफ्ट का बाएं दाएं वाला, वो सेम होता है, लेकिन ऊपर नीचे वाला अलग होता है, ठीक। तो अगल बगल का जो दाएं बाएं का जो कोण है वो दोनों बराबर हो गया, ठीक। अब चौथा पॉइंट क्या बता रहे थे कि ऊपर नीचे वाला जो कोण है वो बराबर नहीं होगा, एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो मैथ में ये सब इस टाइप से लिखने का तरीका है ना। इतना हिंदी में और इंग्लिश में सब चीज़ों को लिखने से मैथ के स्टूडेंट को बचना चाहिए। ये क्या है, छोटे साइज में हम लिख दिए, इसी टाइप से आप भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से रट लेना है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट इसका लिख दिए। अब आ जाइए पैरेललोग्राम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अभी हम बताए थे ना कि ट्रेपीजियम क्या था, ट्रेपीजियम था कुछ इस टाइप का, ठीक है। इन दोनों का बीच का जो यहाँ यहाँ दूरी था वो सेम था, ठीक है। इस कारण ये ट्रेपीजियम हो गया। लेकिन अब क्या होगा कि दोनों साइड अगर एक दूसरे के सेम हो जाए इस टाइप से, अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को टेढ़ा करके थोड़ा सा बना दें तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी सेम है और इसका यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी सेम है, दोनों साइड का दूरी सेम है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रेपीजियम। लेकिन ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब समझ में आ गया ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में क्या अंतर है। अब इसका एक एक करके गुण को लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं, नाम पहले दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बी
बराबर CD होगा, एक दूसरे के बराबर है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि BC बराबर AD, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं एक दूसरे के, अगर AB बराबर DC है तो BC इधर इधर भी एक दूसरे के बराबर है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री, ठीक है। उसी टाइप से मतलब कौन कौन सा एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर 180 डिग्री है। क्यों है अभी हम फिर से बताएंगे, ठीक है। अभी पहले इसको पॉइंट लिखिए, अभी तुरंत बता रहे हैं, ठीक है, कि क्यों है। A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री, उसी टाइप से एंगल D और C बराबर भी 180 डिग्री, एंगल C प्लस एंगल D बराबर भी 180 डिग्री। आपके बुक में भी लिखा हुआ है क्यों है। अब देखिए बुक में यहीं पे बुक खत्म हो जाता है और टीचर का काम शुरू हो जाता है कि क्यों है ना, क्योंकि बुक तो आपको अचानक बताएगा नहीं, बुक ये मान के चल रहा है कि आपको पहले से पता होना चाहिए। अब देखिए क्या है, हम इस टाइप का कोण पढ़े थे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अभी हम दूसरे जगह पे इसको बनाते हैं छोटे से में, आप लोग को समझ में आएगा कि पैरेललोग्राम जो है वो हम ऐसा बनाए थे, पैरेललोग्राम ऐसा बनाए थे, अगर इसके एक साइड को हम इधर बढ़ा दें और इसके इधर भी एक साइड को हम बढ़ा दें, ठीक, और इस फिगर को थोड़ा सा हम अगर इस टाइप से बना दें, है ना, यही चीज को थोड़ा सा घुमाकर इधर साइड से बना दिए, ऐसा इस ये लेटा हुआ था इसको खड़ा कर दिया, ठीक। तो अब क्या होगा कि इस टाइप से एंगल को हम बढ़ा दिए। अब ध्यान से देखिए कि दो पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, क्यों, क्योंकि समान दूरी पे है। तो दो पैरेलल लाइन, इसको नेमिंग कर देते हैं एक बार, ABCD। अगर एंगल वाला और ये पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन है, ठीक। अब मान लीजिए कि इसको इधर किए तो यहाँ पे DCBA, ठीक है, कैसे ऊपर आया, एंगल एक एक पॉइंट को समझ लीजिए। अब क्या है, ये दोनों भी पैरेलल है ना, तो एक एक साइड को हम क्या किए, पैरेलल लाइन ले लिया, ये भी पैरेलल है तो ये एक दूसरे के, तो इसको भी एक ट्रांसवर्स लाइन ले लिया, मतलब लंबवत तो नहीं बोलेंगे, टेढ़ा जो लाइन आता है, जो इस टाइप का हमारा फिगर बनता था और इसका जितना प्रॉपर्टी लगता था, है ना, क्या क्या प्रॉपर्टी लगता था, ये एंगल बराबर ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल निकालना है तो क्या करते थे, 180 डिग्री माइनस, अगर ये A है तो ये A आएगा, तो इसका 180 डिग्री माइनस A करेंगे तो ये वाला एंगल हमारा निकल जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग करना चाह रहे हैं कि अगर ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, है ना, तो इंटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो एंगल C प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री, यहीं से लिखा गया है वहाँ पर, ठीक है। और अगर जिसको नहीं पता है 8 में फिर से यही टॉपिक है ना, एंगल वाला, उस समय आपको अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अभी टॉपिक को बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाते हैं, है ना, और इसको अपने टॉपिक पे ही रहने देते हैं, तो और कंफ्यूज हो जाएगा। अगर जिसको नहीं समझ में आया उसको सिंपली याद रखिए कि AB जो है वो 180 डिग्री है, उसी टाइप से CD जो है वो भी 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसवर्स एंगल है, ठीक है, इंग्लिश में तो इसको ट्रांसवर्स एंगल बोलते हैं, ठीक ना। तो इसी आधार पे क्वेश्चन भी है कुछ, क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का एक कोण 110 डिग्री है, तो उसके शीर्ष कोणों का माप याद करिए। तो
एक कोण 180 डिग्री है, तो दोनों कोण मिलाकर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, 110 डिग्री है, दोनों कोण मिलाकर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यही तो यहाँ पे बनाया है। 180 डिग्री माइनस 110, 70 डिग्री आ गया। तो इसी फॉर्मूले से आया है ना। एक कोण का माप हमको 110 दिया हुआ था, तो बी कितना आ जाएगा? एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री। तो एंगल बी बराबर, तो एंगल बी को शीर्ष कोण लिख दिया है। ठीक, तो ये सब जो है अगर पता होगा आपको तो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पैरेललोग्राम है ना, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर समझ में आ गया? सबका वर्ड में ही मीनिंग है। समानांतर मतलब एक दूसरे का जो अंतर है, एक साइड से दूसरे साइड का अंतर है, वो समान है, यही कहने का मतलब है। इसका 4 पॉइंट हो गया पैरेललोग्राम का। अब आ जाइए रोम्बस का। रोम्बस क्या कहता है? समचतुर्भुज। अब क्या है, कुछ नहीं, इसमें क्या करना है कि हम वर्ग जानते हैं, स्क्वायर जानते हैं। अब स्क्वायर को क्या किया है? कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है ना। वर्ग का क्या होता था? सारा साइड सेम होता था। उसी टाइप से अगर वर्ग को इस टाइप से खड़ा करके रख, है ना, तो क्या होगा? ये स्क्वायर है, इसको एक पॉइंट पे खड़ा कर दिया, क्या होगा? फिर भी तो इसका चारों का चारों साइड सेम होगा। यही चीज़ इसमें लिखना है ना, कि जितना भी भुजा है इसका सब सेम होगा। ऑल साइड्स आर सेम। अगर ए बी सी डी हम नाम लिख दिए, तो ए बी बराबर सी बराबर सी डी बराबर डी ए, है ना, सब एक दूसरे के बराबर है। अब क्या होगा, जो है वो भी उसी टाइप से होगा, एक दूसरे के समानांतर की दूरी पे है ना। अगर सेम है तो भी तो समानांतर है, तो एक्सटेंड करके उसी टाइप से ट्रांसवर्स बना देंगे, और ये एकदम लंबवत खड़ा है, तो एंगल उसी टाइप से बी बराबर एंगल ए बराबर बी बराबर 180 डिग्री, फिर एंगल सी बराबर एंगल प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, इस टाइप से इसका एंगल निकल जाएगा। तो इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। रोम्बस क्यों कहा गया? स्क्वायर है, इसको इस टाइप से टेढ़ा कर दिया गया, है ना। तो समझ, समचतुर्भुज बोलते हैं इसको। ये हो गया। फिर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सबको पता है, ठीक है। आयत सबको पता है, इतने दिन से आयत बता रहे हैं, है ना। 6 क्लास में, 7 क्लास में सबको आयत पता है। अब आयत को मान लीजिए प्रूफ करने को दे देते कि बताइए कि आयत है कैसे। आयत को प्रूफ करने का क्या क्या तरीका होना चाहिए? आयत में क्या होगा, दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के बराबर होगा, ए बी सी डी। अब बताइए कि कितना एक दूसरे से कंफ्यूजिंग है, एक दूसरे से एकदम बराबरी दूरी पे मिला हुआ सारा टॉपिक है। अगर एक भी चीज़ आपसे मिस हुआ तो आपका गलत होना तय है। अब क्या है, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, ठीक। उसी टाइप से ए सी, ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है ना, तभी तो रेक्टेंगल है। ये दोनों भी एक दूसरे के साइड बराबर है, तीन तीन कर दिए तो ये भी, तो सी बी बराबर ए डी, ठीक। अब क्या है कि जितना भी कोण है वो 90 डिग्री है। बाकी सब में देखिए, अगर हम पैरेललोग्राम बनाए थे, क्या था, रेक्टेंगल था, लेकिन उसका जो कोण था वो टेढ़ा टेढ़ा था, है ना, तो पैरेललोग्राम हो गया। अभी हम स्क्वायर बनाएंगे, उसी का टेढ़ापन जो है वो रोम्बस है, ठीक है। तो ये एक याद करने का तरीका हम बता सकते हैं। क्या है ये, रेक्टेंगल है, और इसी को अगर थोड़ा सा सब एंगल जो होता है ना वो हल्का सा टेढ़ा कर दिया गया, तो क्या हो गया, रोम्बस हो गया। बस नहीं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया, क्यों? क्योंकि इसका भी सारा साइड सब सेम है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा एंगल जो है वो टेढ़ा कर दिया गया।
बराबरी दूरी पे है, लेकिन एंगल जो है कौन सा कोण जो है वो टेढ़ा कर दिया गया। ये 90 डिग्री अगर होता, अगर ये 90 डिग्री होता है ना, तो क्या होता, रेक्टेंगल हो जाता। लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है, इसका कोण कुछ और है ना। ये जो ए है इसका कोण कुछ और है, क्यों? क्योंकि ये टेढ़ा है हल्का सा, इस कारण ये पैरेललोग्राम हो गया, इसको रेक्टेंगल बोल दिया गया। तो तीसरा पॉइंट इसका क्या लिखेंगे, इसका जो एंगल है, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, सब क्या है, 90 डिग्री होना चाहिए, तो ही ये रेक्टेंगल है। तो अगर हमको रेक्टेंगल कोई प्रूव करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका चारों तरफ जो कोण है उसको प्रूव करेंगे कि वो 90, उसको देखेंगे कि वो 90 डिग्री है कि नहीं है। फिर देखेंगे कि उसका साइड बराबर है कि नहीं। मान लीजिए एक कार्डबोर्ड का टूटा हुआ टुकड़ा है, वो आपको दे दिया, बताइए पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है ना। तो आप उसको किस आधार पर देख के बताइएगा, उसका कौन कौन सा गुण मिलता है, तो यही सारा गुण को मिलाना पड़ेगा, तब बताएंगे कि अच्छा वो तो 90 डिग्री है और सारा दोनों एक दूसरे का साइड बराबर है, तो वो क्या है, आयत है ना, रेक्टेंगल है। अब देखिए स्क्वायर, लास्ट है स्क्वायर। स्क्वायर सबको पता है, वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग क्या है, इसका सारा साइड जो है वो सेम होगा, है ना। अब इसी का टेढ़ा हो गया तो क्या हो गया, इस टाइप से, अभी बताए थे रोम्बस हो गया, है ना। ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया। इसका भी सारा साइड जो है वो सेम होगा, तो इसका पहले क्या लिखेंगे, ऑल साइड आर सेम। दूसरा क्या, जितना भी एंगल है, ए बी सी डी, जितना भी एंगल है, एंगल ए प्लस प्लस नहीं, एंगल ए, एंगल बी, सी, एंगल डी, सब क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पे भी हम इक्वल टू लगा दिए, अच्छा ठीक है ना, यहाँ पे भी इक्वल टू लगा सकते हैं, सब 90 डिग्री के बराबर होना। तो अगर ये सारा गुण मेल खा गया, ठीक है। अब बताइए कि कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, हम कैसे बता पाएंगे, टूटा हुआ टुकड़ा दे दिया क्या, अगर चारों साइड इक्वल है ना, ये चारों साइड अगर इक्वल है, उस अगर टूटा हुआ कार्डबोर्ड के टुकड़ा में अगर चारों साइड इक्वल है और चारों 90 डिग्री दिख रहा है, टेढ़ा नहीं दिख रहा है, तो उसको हम स्क्वायर बोल देंगे। अगर चारों साइड इक्वल है और टेढ़ा दिख रहा है तो उसको हम रोम्बस बोल देंगे। अगर चारों साइड ही इक्वल नहीं है लेकिन सीधा है तो उसको रेक्टेंगल बोल देंगे, है ना, उसको रेक्टेंगल बोल देंगे। अगर चारों साइड भी चारों साइड इक्वल नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है, टेढ़ा है, तो उसको हम लोग रोम्बस बोल देंगे। ठीक, इस टाइप से चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से हम लोग को समझना है, फॉर्म में लिखा हुआ है। तो प्रश्नावली 3.2 है ना, बनाइएगा, और इसके साथ टॉपिक ये 8वां का खत्म होता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए, हाँ, बाकी तो हम लेक्चर बना ही रहे हैं। क्यों?